नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज लखनऊ सेंट्रल में हम आपको बताएंगे कि क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कुंभ में वो जो स्टैम्पीड हुआ था वहां पे मरने वालों की संख्या छुपा रही है। क्या हासिल करती है सरकार आंकड़े छुपा करके? यही हम समझना चाहते हैं और यही हम आपको बताना चाहते हैं। आपको याद होगा 29 जनवरी मौनी अमावस्या वो दिन होता है जब सबसे ज्यादा श्रद्धालु कुंभ मेले में स्नान करने के लिए आते हैं। यह हमेशा से होता रहा है और इस बार संख्या बहुत बड़ी थी। और इस बार बड़ी संख्या होने की कारण सिर्फ सिंपल था कि इस बार न्योते दिए गए थे। जा करके दूसरे प्रदेशों में मुख्यमंत्री की तरफ से न्योते दिए गए थे, दूसरे मुख्यमंत्रियों को, वहां के मंत्रियों को और भी वीआईपीज को जाके, बड़े बड़े उद्योगपतियों को जाकर के स्वयं मुख्यमंत्री ने न्योता दिया था। रोड शोज किए गए थे, तो इस वजह से संख्या और बढ़ गई। और वहां उस मौनी अमावस्या की रात को जब भगदड़ मची, और भगदड़ केवल इस वजह से मची कि रास्तों का अता पता नहीं था। आने जाने का जो मेन सड़क है उस पर एक रास्ता कर दिया गया था और बहुत से रास्ते बंद कर दिए गए थे। जहां आप इतनी भीड़ हो और आप रास्ता बंद कर दें तो स्टैम्पीड होना, भगदड़ मचना एक नेचुरल वजह है। लेकिन इसकी कोई परवाह नहीं करी गई। बड़ी मुश्किल से हादसा होने के 16 या 17 घंटे बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाकर के एडमिट किया कि 30 लोग मर गए हैं। और यह तब एडमिट किया जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति संवेदना व्यक्त कर चुके थे उन लोगों के लिए जिनकी जानें जा चुकी हैं। नंबर्स उन्होंने नहीं बताए थे, नंबर काम था यूपी गवर्नमेंट को बताना, लेकिन इन्होंने बड़ी मुश्किल से 30 का आंकड़ा दिया। और आप सोच लीजिए 15 रोज गुजर चुके हैं और उसके बाद भी आज वो आंकड़ा 30 पर ही है। उस दिन बताया गया था कि 30 लोग मर गए हैं और 60 लोग घायल हैं, जिनमें कुछ लोग ज्यादा गंभीर हैं। क्या ये आपको बात पचती है कि उन 60 में सब के सब बच गए, सब ठीक हो गए? इतनी बढ़िया व्यवस्था है उत्तर प्रदेश सरकार की कि सब ठीक होके चले गए। और ये कौन मानेगा कि जब आपने घंटों तक छुपाया, आप बताने को राजी नहीं थे कि 30 की फिगर जो है वहीं की वहीं और सच है। फिर जिन लोगों ने सवाल उठाए उसके ऊपर, तो उनके ऊपर काउंटर अटैक हुआ कि साहब ये तो सनातन विरोधी हैं। तो मैं यही समझना चाहता हूं और आप दर्शकों, आपको भी समझाना चाहता हूं कि ये कौन सा सनातन धर्म है जो सिखाता है कि आप झूठ बोलिए, मरने वालों के आंकड़े मत दीजिए, मरने वालों की लिस्ट मत दीजिए। ये हमारा सनातन धर्म तो नहीं सिखाता। अब इनका सनातन धर्म कोई और होगा जिसकी दुहाई देते हैं ये। ना ही कोई भी धर्म ये सिखाता है कि आप मरने वालों को, उनके शवों को आप रफा दफा कर दें। और जाहिर है कि ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि बहुत से कई मीडिया हाउसेस, मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ दीजिए, वो तो सिर्फ वही कहते हैं जो सरकार कहती है, क्योंकि उनको करोड़ों अरबों रुपए के विज्ञापन मिलते हैं, तो उनके मुंह में ताले लगे हुए हैं, उनके हाथ चलते नहीं हैं, उनके कलम नहीं चलते हैं। लेकिन जो भी सोशल मीडिया पे जो रिलायबल चैनल्स हैं, ललन टॉप जैसे चैनल ने भी दिखलाया था किस तरीके से फिगर्स जो है मरने वालों की बहुत ज्यादा है। भास्कर जो बहुत ही रिलायबल अखबार है, उनके रिपोर्टर ने स्वयं 68 बॉडीज काउंट करी थी और कुछ वीडियोस भी दिखाए थे जिसमें नंबर्स भी आए थे। ये तभी की बात है। हम तो कह रहे हैं कि हम मान लेते हैं 30 इनकी फिगर, किसी भी तरह से मान लेते, लेकिन क्या 29 जनवरी के बाद आज तक एक भी व्यक्ति बढ़ा नहीं है, एक भी डेथ बढ़ी नहीं? क्या हासिल कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ ये करके? कोई सरकारी चैनल, यानी कि यूपी गवर्नमेंट का कोई भी जो ऑफिशियल चैनल है सूचना देने वाला, वो बताने को तैयार नहीं है। मेला प्रशासन कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। वो आज भी 30 की ही फिगर देते हैं। लेकिन किसको पचेगी ये बात? और दूसरी तरफ वाहवाही करवा रहे हैं। मैं करवा रहे हैं इसलिए कहता हूं क्योंकि किन से वाहवाही कराई जाती है? वीआईपी से।
जो बड़े बड़े वीआईपीज जिनको न्योते दे के बुलाया गया है, जिनके साथ मुख्यमंत्री खुद जाकर के स्नान करवाने जाते हैं, या बड़े बड़े वो साधु संत जो सरकार से बहुत सारे बेनिफिट्स लेते हैं, वो खड़े होकर के सुनाते हैं कि क्या दृश्य है और क्या बढ़िया व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था तो कभी हुई नहीं। अब जाहिर है कि ऐसी बात कहेंगे तो मुख्यमंत्री तो प्रसन्न हो जाएंगे। वो तो उनका शुरू से बताने का ये प्रयास रहा है कि न भूतो न भविष्य, न ऐसा कुंभ मेला कभी हुआ है और ना कभी होगा। और जितना भव्य बताया जाता है, आप कहिए अच्छी बात है भव्य करना, हर मेला पिछले मेले से बेहतर होता है। मैं स्वयं 5 कुंभ मेले कवर कर चुका हूं एज अ जर्नलिस्ट इलाहाबाद में और 1 मेला हरिद्वार में, तो मुझे भी अंदाजा है कि किस तरीके का हर मेला पिछले वाले मेले से ज़्यादा भव्य होता है, बड़ा होता है, ज़्यादा लोग उसमें आते हैं, व्यवस्थाएं उसमें बेटर होती हैं। और अब तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि योगी जी ने खुद जो किया था 2019 में अर्ध कुंभ, जिसका नाम दिव्य कुंभ रख दिया था, वो आज का मेला उससे कहीं लार्जर स्केल पे है। टेक्नोलॉजी का बहुत फायदा उठाया गया, अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से बताया गया था डिजिटल कुंभ है, आपको कोई रास्ते ढूंढने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, लोग रास्ता खोएंगे नहीं, क्योंकि जगह जगह डिजिटल सर्विसेज अवेलेबल होंगी। ये तो आंकड़ा आ जाता है, सरकार द्वारा दे दिया जाता है, रोज बताया जाता है कि आज 1,57,00,000 लोग नहाए, आज 4 करोड़ इतने लोग नहाए। मौनी अमावस्या में तो 8 करोड़ और 10 करोड़ की फिगर बताई गई। पता नहीं कैसे 8 करोड़ 10 करोड़ लोग उस पूरे स्थान में खड़े हो सकते हैं। अगर पूरा प्रयागराज सपाट कर दिया जाए तो भी उतने लोग खड़े नहीं सकते। बहरहाल हम मानते हैं, उन्होंने कहा है तो सही होगा। लेकिन ये आंकड़े इतने एक्यूरेट बताए जाते हैं, लेकिन इसका आंकड़ा नहीं है कि कितने लोग मरे। जाहिर है कि छुपाने का उद्देश्य है, वरना कौन सा तरीका है कि आप ये तो बता सकते हैं कितने लोगों ने स्नान किया, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कितने लोग मरे। ये बात छुपाई इसलिए जाती है कि उसके पीछे भी मकसद है, क्योंकि आपको दुनिया के सामने ये दिखाना है कि इतना हमने बढ़िया इंतजाम किया जैसा कभी नहीं हो पाया, और हमने इतनी बढ़िया व्यवस्था करी कि लोग आए, इतने सारे लोग स्नान करके चले गए। अभी भी बताया जा रहा है कि लगभग 45-47 करोड़ लोग नहा चुके हैं। ये आप सोचिए, ये जो लास्ट बट वन है, माघी पूर्णिमा जिसे कहते हैं, उसका स्नान 12 फरवरी को, अब इसके बाद आखिरी स्नान है 26 फरवरी को। तो सारी फिगर्स अभी भी बताया जा रहा है कि अखाड़े तो उठ चुके हैं, जा चुके हैं, लेकिन अभी भी जो लोग आ रहे हैं वो करोड़ों की तादाद में आ रहे हैं। तो फिर क्यों नहीं पता आपको कितने लोग इंजर्ड हैं, कितने लोग मर गए, और उनके नामों की लिस्ट क्यों नहीं दी जा रही है? तो ये सब छुपाने के पीछे तो कुछ है ना। आपको याद होगा कि कोविड में भी उत्तर प्रदेश में इसी तरीके का माहौल था, बहुत से लोग मर रहे थे, फिगर्स, ऑफिशियल फिगर्स बताई छुपाई जाती थी, और किसी को बताया नहीं जाता था कि एक्चुअल स्थिति क्या है। और जब लाशें तैरने लगी नदियों में, दिखने लगी, कई जगह दफनाई हुई लाशें गंगा के तट के किनारे, जब लोगों ने उजागर किया, मीडिया में उजागर हुआ, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि अरे ये तो परंपरा रही है, लोग, बहुत से लोग हमारे देश में बहुत से लोग बहा देते हैं लाशें, तो इसमें कौन सी बात है, ये कोविड के लोग मरे वो थोड़ी ना है। मतलब आप सोचिए, अगर वो परंपरा थी तो कहां चली गई परंपरा? उसके बाद क्यों नहीं लाशें तैरती हुई दिखती हैं कोविड के बाद? तो तब भी झूठ बोला गया और आज भी झूठ बोला जा रहा है। झूठ से क्या हासिल होगा ये नहीं समझ में आता। कुछ लोगों का मानना यह है कि 30 की फिगर बाकायदा रोकी गई कि 30 से ज्यादा नहीं बताना है। उसकी वजह लोग ये समझते हैं कि अखिलेश यादव के टाइम में जब ये कुंभ हुआ था 2013 का, तब इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई थी कि वहां पे कुंभ मेला एरिया में नहीं, उसके बाहर रेलवे स्टेशन पे एक स्टैम्पीड हुआ था, और उस स्टैम्पीड में 36 लोग मरे थे रेलवे स्टेशन पे।
इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पे। तो इस वजह से कम बताई जा रही है कि किसी भी सूरत में यह नहीं होना चाहिए कि हमसे, हमारी सरकार आने से पहले जो मेला हुआ वहां इससे ज्यादा लोग मरे थे, हमारे यहां कम है। इससे क्या हासिल होता है? पब्लिसिटी। सब कुछ पब्लिसिटी के लिए पे केंद्रित है, और बढ़िया पब्लिसिटी हो तो वाहवाही मिलेगी। और यह भी माना जा रहा है कि जब ये मेला शुरू हुआ था तो कुछ मुख्यमंत्री के एडवाइजर्स ने उनको बोला था, देखिएगा इस बार इतनी जो भीड़ होगी आपको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। तो अब वो, ये तो जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं उनके कुछ खास एडवाइजर्स हैं, ये वही लोग काम कर सकते हैं। और अगर आप चाटुकारों से घिर जाएं तो आपको सही एडवाइस मिलना बड़ा मुश्किल है। शायद यही कारण है कि छुपाने पे बहुत ज़्यादा जोर है, सच को छुपाना, हकीकत को बताना नहीं। और किसी तरीके से चाहे लोग ढूंढते रहें, लोग ढूंढ रहे हैं अपने माँ बाप, भाई बहन, बच्चे को जो मिसिंग हैं। अभी भी माना जा रहा है सैकड़ों लोग मिसिंग हैं, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में हैं। वो खोया पाया, लॉस्ट एंड फाउंड जो ऑफिस बना हुआ है वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, लेकिन किसी का आता पता नहीं है। और जो काफ़ी दिन हो गए गायब हुए, वो अपने घर भी नहीं पहुँचे हैं, तो जाहिर है कि बेचारे भगवान को प्यारे हो गए होंगे। लेकिन क्या हशर हुआ उनके शवों का, किसी को नहीं पता। लोग तसल्ली कर ले रहे हैं कि ठीक है, क्या करें हम, हमारी बहन चली गई, माँ चली गई, बीवी चली गई, आदमी चला गया, बच्चा चला गया। ये लोग वहाँ रोते बिलखते आज भी मिलते हैं प्रयागराज के कुंभ, महाकुंभ में। ये किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसी स्थिति आएगी। और सारा कुछ स्टैम्पीड होने के बाद भी सरकार बहुत क्लेम करती है कि बहुत इंप्रूवमेंट हो गया, अब तो कोई व्यवस्था इतनी बढ़िया हो गई, पुलिस और बढ़ा दी गई है। पुलिस ज़रूर बढ़ा दी गई है, और पुलिस की बदसलूकी जो झेलना पड़ रही है वो आम श्रद्धालुओं को झेलना पड़ रही है। सारी व्यवस्था वीआईपीज़ के लिए रहती है, उनके लिए ज़बरदस्त इंतज़ाम होता है। कुंभ मेले का जो सबसे ज़्यादा केंद्र है, जहाँ पे स्नान किया जाता है, जहाँ उम्मीद की जाती है सबसे ज़्यादा अमृत वर्षा वहीं होगी, वो है संगम की नोज़ उसको कहते हैं। जो हिस्सा है संगम का जहाँ पे लोग जाते हैं नहाने, उसमें समझ लीजिए कि लगभग आधा हिस्सा डिवाइड कर रखा है वीआईपीज़ के लिए, और आधे में वो करोड़ों लोग जाते हैं। ये है। और 20-20, 25-25 किलोमीटर चल के जाना होता है, उन्हें पैदल जाना पड़ता है, दूर दूर गाड़ियां रोक दी जाती हैं। पुलिस की व्यवस्था एक मामले में बड़ी अच्छी, रास्ते बंद कर देने में। और रास्ते बंद कर देने से किसका नुकसान होता है ये कोई नहीं जानता, आम श्रद्धालु का। लेकिन मेले में आम श्रद्धालु को सिर्फ सफ़र करना है। बेचारे आते हैं, दूर दूर से आते हैं, कहाँ से आते हैं, और रोज़ उनको झेलना पड़ रहा है मुसीबत। उसका सुधार कहाँ है भगवान जाने।